श्री राम श्री राम। तो आए प्यारे सजनों, भाइयों एवं बहनों, हमने अपना श्री रामचरितमानस के 48वां एपिसोड में ये देखा कि सती जी किस प्रकार राम जी से परीक्षा लेने के विचार से उनके पास जाती है और बिना परीक्षा लिए ही वापस आती है, जहाँ रास्ते में शिव जी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। और जब शिव जी के पास सती पहुंचती है तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। बाबा कहते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। इस प्रकार सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे भय से शिव जी से छिपाव किया और उन्होंने कहा कि हम प्रभु से कोई परीक्षा नहीं लिया। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था, हम भी दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। लेकिन खैर, आपने जो बताया था, यानी सती कह रही है शिव जी से कि आप जो हमको बताए थे वो तो झूठा हो नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। तब शिव जी जो हैं अंतर्ध्यान होकर देखते हैं तो सती जी का सारा चरित्र जान लिया। और जब वो जान गए तो फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। देखिए, यहाँ पर कथा कहती है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई को लाख समझाने की कोशिश करें, लेकिन करण करावन हार है तो सब कुछ तेरे पास वाली बात है। विधाता जो चाहते हैं वही होता है। सती के मुंह से भी परमात्मा ने झूठ कहलवा दिया शिव जी से। और सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा जो है सबसे प्रबल है। इस प्रकार शिव जी के हृदय में बड़ा दुख होता है और अब जो है वो सोचते हैं कि अब मैं सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग मेरा बाधक बनेगा। क्योंकि देखिए, कथा कहती है कि शिव जी और सती जी में दोनों में पति पत्नी का रिश्ता है। शिव जी की पत्नी सती जी हैं। तो सती जी जब सीता जी का रूप धारण कर राम जी से परीक्षा लेने के लिए उनके आगे आगे चलने लगी थी तो शिव जी ने जान लिया, क्योंकि शिव के आराध्य श्री राम हैं और राम को परमपिता परमात्मा मानते हैं और माता सीता को अपनी माँ के समान मानते हैं, माँ मानते हैं। तो सती जी जो है वो सीता का रूप धारण किया, इसलिए उस रूप में उनकी माँ हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि शिव जी सोचते हैं कि सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ने में भी नहीं बनता, लेकिन प्रेम करने में अब बड़ा पाप लगेगा कि उन्होंने मेरी माँ का रूप धरा है। क्योंकि माँ के साथ पति पत्नी का रिश्ता कदापि निभाया नहीं जा सकता। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर क्या संकल्प कर लिया, ये शिव जी का आंतरिक बात है, ये सती जी भी नहीं जान पाए, लेकिन परमात्मा जान गए। तो आकाशवाणी होती है कि महेश आपकी जय हो, आपकी भक्ति बड़ा दृढ़ है, ऐसा प्रतिज्ञा आपको छोड़ करके कोई नहीं कर सकता। और जब यह आकाशवाणी सती जी सुनती है तो घबरा जाती है कि आखिर मेरे पति शिव जी कौन सी प्रतिज्ञा कर लिए
जो हम नहीं जान पा रहे हैं। तब उन्होंने शिव जी से पूछा, कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आपके सत्य के धाम और दिन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, किंतु त्रिपुरारी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि देखिए बड़ा कार्य जो है वो गुप्त रूप से होता है। दास पिछले एपिसोडों में कहीं पर कहा है कि मधुमक्खियां भी अमृत समान मध लगाती है तो अंधेरी रात में ही लगाती है और उजाला में उसे नष्ट कर देती है। तो ये शिव जी का संकल्प गोपनीय है, सती जी नहीं जान पाए। लेकिन सती जी ने अनुमान लगा लिया कि हमने शिव जी से छल किया, इसलिए शिव जी हमें जान गए। मैंने विश्वासी से कपट किया और स्त्री स्वभाव थोड़ा सा कोमल भाई, हालांकि देखिए कहना का नहीं बनता है, लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि जो कोमल हर प्रकार से दयालु होती हैं माताएं, उनका मन भी दयालु होती है। वो जान गए कि शिव जी ने हमें त्याग कर दिया है। अब देखिए आगे बाबा कहते हैं, सती हृदय अनुमान किए सब जाने सरबग, कीन कपट में शंभु सने नारी सहज जड़य, जलु पय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परते पुनी। यहाँ पर बहुत मार्मिक बात है। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए प्रीति की सुंदर रीति देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में हम मनुष्य कैसे प्रेम को बांट देते हैं, पारिवारिक रिश्ता टूट जाता है। ये मानस के माध्यम से स्वामी जी जन समाज को, संत समाज को बताना चाह रहे हैं कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए, जल भी जब दूध के साथ मिल जाता है तो जल का भी दूध वाला कीमत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जल जो है दूध के सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, अपना रंग, अपना स्वाद, अपना रूप, सब कुछ दूध में मिला देता है। दूध के साथ उबलता है और तब तक उबलता है जब तक कि उसका अंतिम सांस रहता है। देखिए दूध हम लोग जब उबालते हैं तो उसमें जो जल होता है वही बाष्पीकृत होता है। आज कथा कहती है कि हमें अपने प्रेम को, अपने परिवार को, अपनी मित्रता को, अपने समाज को बचाने के लिए अपने जल के समान उबलने से भी हिचकना नहीं चाहिए और तब तक जलना चाहिए जब तक कि अंतिम बूंद बचा रहे। दूध को बचाने के लिए पूरी तरह से जल उबलता है, जलता है और तब तक दूध को जलने नहीं देता जब तक कि उसमें वो रहता है। और दूध बदले में उसको अपना कीमत दिला देता है। पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। लेकिन देखिए आगे कहते हैं बाबा कि दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु वही दूध में थोड़ी सी कपट रूपी खटाई, यानी हम नींबू की खटाई या जो भी खट्टे चीज हो यदि डाल देते हैं तो पानी और दूध अलग अलग हो जाता है। दोनों का स्वाद भी अलग हो जाता है, दोनों का विचार, रहन सहन, सारा चीज अलग हो जाता है। वो कभी फिर मिल नहीं पाता। ठीक यही बात सती जी और शिव जी के बीच घटित होती है। अब देखिए दास पहले भी कहा है कि श्री रामचरितमानस के 4 घाटों पर 4 वक्ता हैं और चारों वक्ताओं में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए जो भगवान भूतनाथ हमारे बम भोले बाबा है, जितने भी मानस में ज्ञान की बातें कही गई है सब भगवान शिव जी ने ही कहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या ज्ञान बताते हैं। संबंध को बचाने के लिए अपने आप को दूध के साथ पानी जलता है, हमें भी वैसा करना चाहिए। लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति में से एक व्यक्ति छल करता है एक दूसरे के साथ, जैसा कि सती जी के साथ घटित हुआ, शिव जी के साथ उन्होंने जो किया,
तो ठीक उसी तरह फट जाता है जैसे दूध में खटाई डाल देते हैं तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है, फिर दोनों का मूल्य घट जाता है। आज के समाज में देखिए, अब कथा कहती है, हमें समझना ये है कि हमारा जो पारिवारिक रिश्ता है, चाहे वो रिश्ते नाते जो भी हो, पति पत्नी हो या पुत्र पिता हो, पुत्री माता हो, पुत्र माँ हो, या जो भी हो, अपने संबंध को बचाने के लिए उसमें कभी छल कपट रूपी खटाई न डालें, अन्यथा परिवार बिखर जाता है। ये हमें मानस सिखाता है, शिव जी सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखिए, जब इस प्रकार के भाव आ गया शिव जी के अंदर, तो वो सती जी को त्याग देते हैं और अपना जो है कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। और फिर वहां शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कैलाश पर्वत पर बर के पेड़ के नीचे आसन लगाकर समाधि लगा लेते हैं। वो प्रभु के ध्यान में अखंड समाधि लग जाती है। इस प्रकार अब सती जी बेचारी कैलाश पर रहने लगी। मन में तो बड़ा दुख है, क्योंकि पति का त्याग सबसे बड़ा कष्टदायक होता है। इसलिए मानस कहती है आज संपूर्ण संसार की माताओं को कि उनके सबसे बड़ी संबंध में यदि कोई है तो पति, तो कभी भी छल कपट से हमें बचना चाहिए। ये हमें श्री रामचरितमानस सिखा रहा है। दास अपना तरफ से एक शब्द भी बोलने से परहेज करता है। फिर देखिए, जब समाधि लग जाती है तो सती किसी तरह अपने दुख के दिन काट रही है। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र पार कब करूंगी। श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। इसलिए कथा कहती है कि यदि पति सच्चा है तो उनकी बातों को हमेशा सिरोधार करना चाहिए। यह हर पत्नियों का परम कर्तव्य होता है। ये श्री रामचरितमानस हमें पारिवारिक संबंध को मजबूत करने का, ये शिव और सती के बीच कथा का वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बाबा ने ये 7 श्लोकों में ये बताए हैं कि श्रद्धा विश्वास लभते, यानी पार्वती श्रद्धा है और शिव जी विश्वास हैं। तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने से पहले हमें श्रद्धा और विश्वास जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, राम जी का कथा संभव नहीं है। इसलिए राम जी की कथा कहने के पहले हमें शिव और ये सती जी की कथा को समझना होगा। यहाँ पर एक और बात आती है कि जब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज मुनि के उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने राम कथा पूछी थी और यहाँ पर शिव कथा चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज समझना है कि कोई हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति से यदि हम कोई प्रश्न करें और उनका उत्तर हमसे श्रेष्ठ न जाने किस रूप में दे रहे हैं, तो हमें तब तक ध्यान से सुनना चाहिए जब तक कि उनकी बातें खत्म नहीं हो जाती। कथा कहती है कि हमसे श्रेष्ठ है, वो हमें गलत नहीं बताएगा। उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार शिव जी कहते हैं कि समाधि जब लग जाती है तो इस प्रकार अपने समाधि में तय कि 87,000 वर्ष तक ध्यान मग्न रहते हैं और सती जी किसी प्रकार अपना दिन काटती रहती है। और जब 87,000 वर्ष पूर जाती है तो शिव जी का ध्यान खुलता है और खुलते ही उनके मुख से राम नाम निकलता है। सती जी जान जाती है कि शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। जब शिव जी जागे तो शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। देखिए, यहाँ पर कथा कहती है, जैसा कि दास को समझ में आ रहा है, कि शिव जी अपना नीति प्रयन के अनुसार हमेशा सती जी को बामांग यानी अपनी बाएं तरफ आसन देते थे बैठने के लिए।
हमेशा बाएं तरफ बैठाते थे क्योंकि उनके पत्नी रूप में थे। लेकिन जब से उन्होंने त्याग किया, माता सीता के रूप बनाकर सती ने थोड़ी सी अपनी चालाकी चतुराई से छल किया तो त्याग दिया। उनके बाद देखिए शिव जी अब बाएं अंग में नहीं बिठाते हैं, सामने बैठने के लिए आसन दिया। तो कथा कहती है कि आए दिन लोग कहते हैं कि पाप कर्म करके हम गंगा नहा लेंगे, हमें माफ हो जाएगा। दास पिछली वीडियो में भी कहा था, पिछले एपिसोड में भी इस बात का जिक्र किया है कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह 101वां जन्म का फल तिर की सैया पर सोकर चुकाए थे, जबकि वो गंगा के पुत्र थे। तो सोचने की बात है कि जो माँ अपने पुत्र की पाप को नहीं धो सकती, हम आप उनके कौन लगते हैं। तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कथा कहती है, बहुत विचित्र बात है यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि हमें कर्म फल भोगना होगा, इसलिए कर्म करने के पहले 1000 बार सोचना है। तो इस प्रकार शिव जी उनके बाएं भाग में स्थान देते, सामने आसन देते हैं। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो इस प्रकार अब जब सामने शिव जी सती जी को बैठा लेते हैं और श्री राम कथा कहने लगते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी के विचार अनुसार दक्ष प्रजापति उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना देता है। और इसके बाद क्या होता है दास अगले एपिसोड में बात करेगा। अभी यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो भी बातें आज मानस के माध्यम से दास ने रखा, ये श्री रामचरितमानस शिव जी की वाणी है, शिव उक्ति है। तमाम बंधु भाइयों बहनों से दास प्रार्थना करता है कि राम की ये पावन कथा अपने हृदय में धारण करें, और यदि अच्छा लगता है तो दास को हौसला बढ़ाएं, इसे बांटें, शेयर करें, और जहाँ तक हो सके हमसे जुड़ने का प्रयास करें। आपको प्रतिदिन दास कुछ न कुछ बिना कुछ लिए आपको देना चाह रहा है। सब्सक्राइब जरूर करने की कोशिश करें। दास इन्हीं चंद शब्दों से आप जिसे क्षमा चाहता है, प्रेम से कहना, जय श्री राम।